एक दफ़ा आप सभी का फिर से खैर मकदम है, बहुत बहुत जून सलाम आदाब व जय हिंद। सैर व तफरीह हरगज़म 90.8 FM एक पहल आप सभी मोहतरम सामीन नाज़रीन हाज़रीन को मुख्तलिफ़ इलाक़ा और मुख्तलिफ़ इवेंट्स और मुख्तलिफ़ जगहों का सैर भी और तफरीह भी। यह किस्त नंबर 2 इस वक्त हम पहुँचे हैं, जी हाँ, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल सरहदी गाँव हुंदुरमान और तारीख़ी गाँव हुंदुरमान भी। आज आपको दिखाएंगे, हुंदुरमान की सैर कराएंगे। जी हाँ, मुनक़सिम सेपरेट यहाँ पे ख़ानदान रहते हैं। यहाँ के म्यूज़ियम के हवाले से और यहाँ के लोगों के हवाले से आप लोगों को आगाही करेंगे और साथ ही साथ जी हाँ, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अलग अलग गोशो किनार से टूरिस्ट हमारे सयाह भी यहाँ पहुँचते हैं जोक दर जोक। एक तो बॉर्डर भी और साथ ही साथ म्यूज़ियम हुंदुरमान ब्रुक और हुंदुरमान की सैर करने के लिए। ऐसे ही चंद एक के हमारे बहुत ही काबिल एहतराम टूरिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करते हैं आपको। वेलकम करते हैं हम CRS 90 पॉइंट में भी और वेलकम करते हैं आपको हुंदुरमान में, कारगिल में। सर, आप कहाँ से आए? आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ सर। हम आए हैं पूना से, महाराष्ट्र, एंड हम यहाँ लेह घूमने के लिए आए थे। तो कारगिल वॉर मेमोरियल गए, फिर आज इधर ये थोड़ा सा ऑफ साइड पे है लेकिन बहुत ही बढ़िया जगह है। इट गिव्स ऑल मतलब पुराने लोगों ने कितने कष्ट से क्या कैसे रहते थे वो सब यहाँ पे दिखने को मिलता है। यहाँ के एक भाई साहब है, उन्होंने ये यहाँ पे सब चीज़ें इकट्ठा करके छोटा सा म्यूज़ियम बनाया है। वो पूरा अपने को मतलब इंफॉर्मेशन देता है कि वो लोगों का रहन सहन कैसे था, उनकी लाइफ कितनी टफ थी, छोटे छोटे जगहों में रहना। हम तो हालांकि बड़ी शहरों में रहते हैं तो हमको मतलब जगह का ये रहता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से कमरे में 10 लोग कैसे रह सकते हैं, वो भी वुडन फ्लोर पे, एंड खड़े भी नहीं रह सकते पूरी की तरफ क्योंकि वो हीट की मतलब ठंड से बचने के लिए हीट मेंटेन करना है। तो इसलिए एकदम बढ़िया जगह है, मस्त है एकदम। थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लद्दाख और खास कर इस एरिया का? कारगिल का और कितने दिन यहाँ पर स्टे करें, उसके बाद कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं लेकिन बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। जैसे बोला कि कल कारगिल गए थे, कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे, तो वहाँ पे भी एक यहाँ आने के बाद पूरा पेट्रियोटिक ये आता है कि अपने देश के जवान कितने अपने लिए, मतलब हम तो एकदम सेफ है अंदर है तो उनको कितना सहना पड़ता है। वो सभी चारों बाजू की पहाड़ियों पे उनकी चौकियाँ है, उनका लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। वो इलाकों में आने के बाद ज़रूर एहसास हुआ होगा यहाँ के लोगों की टफ लाइफ तो है ही है, यहीं के आदी है, लेकिन हमारे जो फौजी भाई आए हैं वहाँ, फौजी भाइयों को सलाम। वैसे मैंने बोला ये ऊपर की चौकियाँ जो रहती है पहाड़ों की, वहाँ पे उनको 6-6 महीना गुजारना पड़ता है। काफ़ी सारी ठंड में भी उनको माइनस टेम्परेचर में रहना पड़ता है। तो मतलब बड़े शहरों में रह के हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। दूर शहर से आते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इतना रियल लाइफ में इतना टफ होगा पता नहीं चलता है। इधर आते हैं, ये देखते हैं तो एहसास होता है भाई सोल्जर्स लोग बहुत हमारे लिए जान पे खेलते हैं और ये रिस्पेक्ट है हमारी, और पैट्रियोटिज्म बोलते हैं तो बहुत बढ़ता है। इधर आके देख के ये सब चौकियाँ देखते हैं, ये हुंदुरमान विलेज है, ये कैसे रहते थे, क्या रहते थे, बहुत अच्छा है।
सामीन हाज़रीन नाज़रीन, तो ये खूबसूरत तफरीही सैर व तफरीह के नाम का एपिसोड दुवम का सफ़र अभी जारी है। जी हाँ, अर्गज़म 90.8 का यही शुरू से ही इनिशिएटिव रहा है, पहल रहा है कि आप लोगों को मुख्तलिफ हमारे तारीख़ी और तमद्दुनी सकाफ़ती चीज़ों के बारे में, इलाक़े के बारे में आगाही दूँ। यही मकसद है सैर व तफरीह का। तो एपिसोड दुवम में आप तारीख़ी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हुंदुरमान में इस वक्त हम मौजूद, हमारी टीम फिरोज़ साहिल में इस वक्त एक मशहूर, ये जिस जगह हम बैठे हुए, ये म्यूज़ियम है हमारा हुंदुरमान का, काफ़ी मशहूर है ये म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल दो अजीज़ हमारे साथ टूरिस्ट सयाह बैठे हुए हैं। सर, आप अपना कीमती वक्त हमारी टीम को दे रही हैं CRS 90.8 को, जिसे आप www.radiokargil.in पर, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप देख सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है और आपका क्या हॉबी है, और साथ ही साथ इस सफ़र का, इस ट्रैवल का आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम विकास डगरा है, मैं इंदौर MP से आया हूँ। मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगी और जिस हिसाब से पुराने लोग रहते थे और जिस हिसाब से पुराने लोगों ने अपना जीवन यापन और अपनी ज़िंदगी को डाल रखा था, वो देख के आश्चर्य हो जाता है। बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन मुझे इस वक्त आ रहा है, आप तो प्लेन इलाके से, मैदानी इलाके से, कभी पहाड़ या इस तरह की जगह आपने सिर्फ सुना होगा, कभी देखा ना होगा, कि आज इससे पहले भी शायद आप इन इलाकों में आए होंगे, लेकिन इस इलाके में, ये इलाके में देख के, इन लोगों का जीवन यापन देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है। किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस हिसाब से अपने आप को ढाल रखा है इन्होंने, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका, उन संसाधनों का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो क्या है, सब आर्टिफिशियल लोग हो गए। ये लोग पूरे संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे ठंड में बचना है, कैसे किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये इनसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ के टफ लाइफ के बारे में आपने बताया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे अर्ज करूँ, हमारे जो रियल हीरोज ऑफ द नेशन है, जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं, सोल्जर कहते हैं, उनके बारे में फिर क्या आपका ख्याल है? यहाँ के लोग इंडियन आर्मी के बारे में ख्याल क्या, वो तो बहुत बुलंदी की चीज़ है। मतलब एक इंडियन आर्मी का एक अगर अफसर आ जाए तो ये हर हिंदुस्तानी का फौज बनता है कि उसको सलाम ठोके। बिल्कुल। यहाँ पे आके जिस कंडीशन में रहते हैं और जिस तरीके से हमारी हिफाजत करते हैं, उनके लिए तो कुछ शब्द बोलना मतलब चिराग, सूरज के चिराग दिखाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन और कुछ अपना इस ट्रैवल का और इस गांव का, इस म्यूजियम का ओवरऑल इसके बारे में क्या फरमाएंगे? Namaste. We are from Indore. I am Varsha Dagra. I came here with my husband and our family to visit Ladakh and Leh. And this is an amazing place. We have come here amidst the rocky mountains. There is one museum at LOC which is very rare and a must see everybody because everything here seems to be very natural. The basement part, the bunkers which I have made, and the stone walls, everything is natural here. It is fabulous to see the type of work which old people used to live with limited resources, and the use of the resources we should learn. I mean, we are so much into the scientific and the technically sound world that we are forgetting the very basics of the nature which has given us so much. And I'm not saying it's bad, but relearning the basics is always the good foundation to make the good technical know-how. And what more, people here are amazing. They are so helpful, be it Indians or Pakistanis. They are so much, humans are humans, be it from any nation. Everybody loves peace and harmony. Thank you.
थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल सजेशंस। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि www.radiokargil.com इन पर आप जाइए, आपके अनट्रूज भी देखेंगे और भी CRS सरगम 90.8 के और भी बहुत सारे इस तरह के हमने इनिशिएटिव लिए हैं। सैर व तफरीह करके ख़ास एपिसोड चल रहा है, तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे स्टोरीज आपको वहाँ पे देखेंगे। और आप भी अपना कमेंट्स हमें दे सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्र है। आपने हमारा ये करा, ख्याल रखा और आपने बहुत अच्छे से हमसे ये समझा कि हमको क्या पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।